नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के बारे में। हम सब जानते हैं शनि न्याय एवं कर्म के देवता हैं। अगर हम शनि की चाल को, शनि के बिहेवियर को, शनि कैसे रिस्पॉन्स देंगे, अगर हम इसे एडवांस में ही जान जाएं तो शनि हमारे को अच्छा रिजल्ट ही देंगे। 29 मार्च 2025 शनिदेव अपनी राशि चेंज करके बृहस्पति की राशि, जिसका नाम है मीन राशि या पाइसेस, उसमें जा रहे हैं। शनि का पाइसेस राशि में जाना हम सभी की जिंदगी पे कहीं ना कहीं, किसी न किसी जिंदगी के पहलू पे कुछ ना कुछ असर जरूर डालेगा। नॉर्मली पाइसेस राशि जो राशि है वो भी न्याय की ही राशि है और शनि भी देवता न्याय के ही हैं। इसका मतलब ये है कि न्याय के देवता, न्याय की राशि पाइसेस, जो कि अगर आप देखें सभी 12 राशियों में जो सबसे आखिरी में राशि आती है वो है पाइसेस। पाइसेस राशि में आपने जितने भी कर्म किए, जो 1 से लेकर 11 तक राशि में कहीं अच्छे रिजल्ट मिले होंगे, कहीं खराब रिजल्ट मिले होंगे, फाइनल सेटलमेंट की राशि है पाइसेस। इसलिए पाइसेस राशि को कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी लिया जाता है, पाइसेस राशि को फॉरेन अफेयर से रिलेटेड भी लिया जाता है। ठीक है, तो शनि देव जो कि न्याय के देवता हैं, वो खुद जाके कोर्ट में बैठ गए हैं जज बन के, और यही सब होने वाला है 29 मार्च से लेके लगभग 2.5 साल। इसका हम सभी की जिंदगी पे कहीं ना कहीं असर जरूर होगा। न्याय के देवता न्याय की राशि में जब जाएंगे तो न्याय जरूर होगा। तो इसका मतलब कि कानून से रिलेटेड बड़े परिवर्तन ये अगले 2.5 साल में करवाएगा। करियर से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड बड़े चैलेंजेस जरूर आएंगे, बड़े चेंजेस जरूर होंगे। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा फॉर करियर। इसके अलावा जो आपका जो सेविंग करने का जो मेथड है, ये जो इन्वेस्टमेंट का मेथड है, जो काम करने का तरीका है, जब जब शनि पाइसेस राशि में आएंगे वो ये काम करने के तरीके को चेंज जरूर करेंगे। जैसा हमने ऑब्जर्व किया था जब कोविड आया था, तब शनि 10 नंबर राशि में थे, तो अचानक सब लोग घर में बैठ गए और सब वर्क फ्रॉम होम एक नॉर्मल ट्रेंड बन गया। लेकिन अब शनि पाइसेस राशि में जा रहे हैं, अब ये जॉब का ट्रेंड, सर्विस सेक्टर का ट्रेंड चेंज करने वाले हैं। धर्म से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी चीजों पे सीधा इम्पैक्ट आने वाला है, यानी कायदे कानून, रूल्स, करियर के लिए, सर्विसेज के लिए, धर्म से रिलेटेड, ये 3 जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जरूर होंगे और विदेशों से संबंधों पे इसका मेजर इम्पैक्ट होगा। ये तो बात हुई शनि का पूरे वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा या कहां कहां इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी में भी शनि लगभग हर पहलू पे इंपॉर्टेंट असर डालने वाले हैं। अगली राशि की हम बात करते हैं, जो राशि है एरीज, जो राशियों में पहली राशि है। शनि एरीज राशि के लिए 12वें घर से गुजर रहे हैं और 12वां घर होता है एक्सपेंडिचर का, ट्रैवल का, हॉस्पिटलाइजेशन का, जेल का, कंफर्ट का। मैं कंफर्ट की बात कर रहा हूँ, बेडरूम से रिलेटेड कंफर्ट, यानी नींद कैसी आएगी उसका। उसके अलावा वेस्टेज का, बहुत तरह के खर्चों का, सेपरेशन का, कोर्ट केसेस का, और आपके अगर बॉडी पार्ट की बात करूं तो आपकी आईज पर भी इसका, लेफ्ट वाली स्पेशली बात कर रहा हूँ, लेफ्ट वाली आई पर इसका इम्पैक्ट जरूर आता है। एरीज राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला होगा, कारण खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये अगले 2 से 2.5 साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू करें। शनि प्रॉपर्टी के भी देवता हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने पार्टनर से लड़ाई या झगड़ा ना करें, क्योंकि जब ये शनिदेव 12वें घर में जाते हैं तो आपके जो पार्टनर है, मेल है, फीमेल है, या जो बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ थोड़ा सा अनहैप्पीनेस या डिस्प्यूट की सिचुएशन
जरूर बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप विदेश यात्राएं करें तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। विदेश यात्राओं के लिए में आपको जरूर आनंद आ जाएगा। और अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद हेल्थ के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो अगले 2 से 2.5 साल आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि 12वां घर या पाइसेस राशि, ये दोनों चीजें हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी देखी जाती हैं, अगर कोर्ट कचहरी के लिए भी देखी जाती हैं। तो अगर आपके कोर्ट में कोई पेंडिंग केसेस चल रहे हैं तो वहां सुनवाई होना शुरू हो जाएगी और वो क्लोजर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, अगर हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस ज्यादा हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ सकती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी एग्रेशन को अवॉइड करें और नींद जो है उसको पूरा जरूर लें, क्योंकि जब शनि 12वें से गुजरते हैं तो नींद में ट्रबल जरूर देते हैं। आपको अपनी स्लीप पर खास ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि नींद पूरी ना हो जिस वजह से आपके हेल्थ में चैलेंजेस आने शुरू हो जाएं। तो ये था एरीज के बारे में प्रेडिक्शन। तो हम अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है टॉरस। टॉरस के लिए पाइसेस राशि 11वां घर हुआ। 11वां घर हुआ तो ये प्रॉफिट का होता है, फ्रेंड सर्किल का होता है, सोशल कनेक्ट का होता है, बड़े बहन भाइयों का होता है और इसका संबंध फादर इन लॉ से भी जरूर आता है। इसका मतलब टॉरस राशि यानी जिसका चंद्रमा टॉरस राशि में है उनके लिए अगले 2.5 साल करियर में ग्रोथ के लिए जबरदस्त हैं। अगर आपका टॉरस साइन है और करियर में चैलेंजेस अभी तक आप फेस कर रहे थे तो आपका समय अब शुरू होता है आपके करियर में ग्रोथ का। जो लोग अभी नौकरी ढूंढना शुरू करेंगे या जस्ट उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करी है और वो टॉरस के हैं तो उनके लिए तो जॉब की शुरुआत के लिए इससे बढ़िया समय है ही नहीं। जो लोग करियर में स्विच करना चाह रहे हैं, चेंजेस लाना चाह रहे हैं, कुछ नया सेटअप करना चाह रहे हैं और वो टॉरस के हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया समय है। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये समय बहुत दिनों बाद दोबारा आएगा। तो टॉरस राशि वाले प्लीज अपने करियर पे फोकस करें। जब समय अच्छा हो तो डबल काम करना चाहिए ताकि आपकी स्पीड तेज हो जाए और आपको मैक्सिमम माइलेज मिल सके। सफलता आपके दरवाजे पे खड़ी है, सिर्फ आपको डोर ओपन करना है और उसे अवेल करना है। लेकिन साथ ही साथ अगर और इवेंट्स की बात करें तो अगर आप मैरिड हैं तो फादर इन लॉ की हेल्थ पे फोकस जरूर करना पड़ेगा। फादर इन लॉ को भी चैलेंजेस आ सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। इसके अलावा आपके जो सिबलिंग्स हैं, बड़े बहन भाई की बात कर रहा हूं मैं, उनके साथ अपने संबंध ठीक रखिएगा, उनके साथ चैलेंजेस ना आए, क्योंकि ये आपका कुंडली बताता है टॉरस का कि बड़े बहन भाइयों के साथ कोई ना कोई उनके करियर से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आने वाले हैं। उनको सावधान करिए कि अपने करियर पे और हेल्थ पे फोकस करें ताकि चैलेंजेस कम से कम आए। अगली राशि है जेमिनाई। जेमिनाई, हालांकि जेमिनाई का मालिक बुध है और बुध को नॉर्मली शनि का दोस्त ही माना गया है। जेमिनाई के लिए शनि उनके 10वें घर से जा रहे हैं। 10th हाउस ऑफ करियर, 10th हाउस ऑफ कर्मा, 10th हाउस ऑफ बिजनेस, 10th हाउस ऑफ स्टेटस, 10th हाउस ऑफ विक्ट्री। और कुछ अगर आप नया शुरू करना चाहते हैं, रिकॉग्निशन और जहां पे मिलने का स्कोप हो, या 10th हाउस ऑफ मदर इन लॉ। ये सारे एरियाज में जेमिनाई वालों का सीधा इम्पैक्ट डालेंगे शनिदेव। अगर आपकी कुंडली में इंडिविजुअल चार्ट की बात कर रहा हूं, अगर आपका इंडिविजुअल चार्ट में शनि अच्छे हैं तो ये समय आपके करियर में कुछ नया शुरू कराने के लिए आया है। थोड़ा हार्डवर्क जरूर कराएगा क्योंकि शनि का काम ही कर्मा है और कर्मा मीन्स इसका संबंध हार्डवर्क से रिलेटेड जरूर आता है, तो वो जरूर कराएगा। लेकिन आपके करियर को नई दिशा देने के लिए अगले 2 से 2.5 साल बहुत बढ़िया समय है। तो वो लोग जिनका चंद्रमा जेमिनाई में है या जो जेमिनाई वाले हैं, उनके लिए ये समय ज्यादा फोकस करके अपने करियर को शेप देना, उसमें ग्रोथ लेना, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलना, नया प्रोफाइल मिलना, ये सारी चीजें ये देने वाला है। साथ ही साथ ये आपकी मदर और आपकी मदर इन लॉ, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मदर और मदर इन लॉ दोनों या दोनों में से किसी एक की हेल्थ के लिए
अच्छा समय नहीं है। आपको इन दोनों को टेक केयर करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसका संबंध जमनाय वालों की बात कर रहा हूं, इसका संबंध फादर के बैंक अकाउंट से रिलेटेड भी है। यानी ये जिस राशि में बैठा है, जमनाय वालों के जो फादर हैं उनका पैसा मार्केट में फंस सकता है। अगर वो बिजनेस में, तो ध्यान रखिएगा, आपके फादर को कहिएगा अपना पैसा किसी को ना दे दें, किसी को उधार ना दे दें, वो फंस जाएगा। अगर आपके फादर बिजनेस में हैं तो वो कम से कम क्रेडिट पे या उधार पे माल दें, अदरवाइज पैसा फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ ये आपके फादर के लिए बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी योग बना रहा है। वो चाहे तो वो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जमनाय राशि जिनकी है उनके फादर के बारे में। हालांकि जमनाय राशि वालों के लिए भी प्रॉपर्टी लेने के लिए ठीक समय है, या घर में रिनोवेशन कराना है, या पेंट कराना है, फर्नीचर वगैरह लेना है, या नई प्रॉपर्टी बाय करना है, ये सारे जो काम है, या इंटीरियर काम नया करवाना है, ये सारी चीजें ऑन है। इन सबके मालिक भी शनिदेव ही हैं। तो आपके लिए अगले 2 से 2.5 साल प्रॉपर्टी के लिए बड़े इवेंट जरूर देंगे। तो हम अगली राशि की बात करते हैं, जो राशि है कैंसर राशि। कैंसर यानी कर्क राशि। शनिदेव का इस अगली राशि में जाना कर्क राशि वालों के लिए ब्लेसिंग है। अभी तक पिछले काफी दिनों से कर्क राशि वाले थोड़े से परेशान हो रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ पिछले 6-8 महीने से तो काफी ज्यादा प्रेशर में थे, लेकिन अब कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा बेटर समय, शनि का पाइसेस राशि में जाने से बेटर समय शुरू हो जाएगा। तो कैंसर राशि की जो मैं बात करूं, अब ये जाएंगे उनके लिए नवे घर में, क्योंकि कैंसर राशि की अब यानी कर्क राशि की भी अष्टम ढैया समाप्त होती है। अष्टम ढैया हेल्थ के लिए और अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ स्ट्रगल जरूर देती है, करियर में भी और हेल्थ से रिलेटेड भी मेहनत बहुत कराती है और रिजल्ट रिलेटिवली कम देती है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो अब शायद अच्छा समय शुरू होगा, रिलीफ मिलना शुरू होगा, और कर्क राशि वालों के लिए ये अब उनकी कुंडली से नवे घर में जाएंगे। 9th हाउस जो होता है वो होता है लक का, लेकिन शनिदेव जहां बैठते हैं उसको बड़ा कर देते हैं। तो कर्क राशि वालों का लक अब उनका साथ देना शुरू करेगा। उनके फादर से रिलेटेड बड़े इवेंट होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े इवेंट होंगे, ट्रैवल के लिए बढ़िया योग बन रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की मैं बात कर रहा हूँ। आप कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया गोल्डन समय है, ये चैरिटी करिए। अगले 2 से 2.5 साल में ये चैरिटी आपके लक को एनहांस करेगी। और कोई भी रिलीजियस या धार्मिक एक्टिविटी में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो जरूर करें। अगले 2 से 2.5 साल जब तक शनिदेव पाइसेस राशि में रहेंगे, धार्मिक कार्यों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कोई भी रिचुअल करना है, जैसे मैरिज करना है या कोई मकान खरीदना है, उस पे हाउस वार्मिंग जिसे कहते हैं, गृह प्रवेश, वो करना है, संतान का नामकरण करना है, घर में कोई रामायण का पाठ या सुंदरकांड का या कुछ जैसे हम ये करवाते हैं वो करवाना है, जबरदस्त बढ़िया समय। और इन सारी चीजों से धर्म से रिलेटेड जितने भी काम आप यानी स्पिरिचुअली जो भी आप काम करेंगे उसके लिए बहुत 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 बढ़िया समय है। इस समय को ना गंवाएं, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। नवा घर रिचुअल का, नवे घर का संबंध चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड भी है। तो वो कर्क राशि वाले लोग जो चाह रहे हैं कि वो अपना फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड, अगर चाइल्ड बर्थ पे फोकस करना चाह रहे हैं या चाहते हैं कि संतान उत्पत्ति हो, तो अगले 2 से 2.5 साल शनि उनके साथ हैं। प्रॉपर्टी के लिए भी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटेलिजेंटली काम करेंगे तो ये मानिए कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी, और ना सिर्फ मिलेगी, इस ड्यूरेशन में खरीदी गई प्रॉपर्टी पे आगे ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलेगी, प्रोवाइडेड आप कुछ गलत फैसला ना ले लें, किसी की सलाह ले लीजिएगा। एक्सपर्ट की बात करूं मैं, किसी जो भी आप काम करें उस लाइन के एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लेना।